इनका नाम फ्रीदा कालो है और ये मेरी फेवरेट पेंटर हैं, क्योंकि बगल में अजय लोग बैठे हैं। पूछिए ना कितना मुसलमान को टिकट दिए हैं, शून्य पर लाके छोड़ दिया है। तो इन बेशर्मों ने कहा कि वापस उस्तरा पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, तेरे लिए गद्दी नहीं है। पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री स्वीकारने के लिए। धन्यवाद। यहाँ दो महिला बैठी हुई है और उसके बावजूद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए। उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज कीजिए। शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। सारे मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया, एक्स्ट्रा फंड ग्रांटिंग होने लगी, सब काम नीतीश ने किया। लेकिन वोट देंगे राजद को, वोट देंगे कांग्रेस को। मोदी जी ने हज जाने वालों की संख्या 3 लाख कर दी, जो कांग्रेस मर के भी नहीं कर पाई 60 साल। लेकिन वोट देंगे कांग्रेस को, इसलिए क्योंकि भाजपा का डर है। जनसंघ और पूरा बिहार जानता है। मैं आपके नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूं आपकी सारी शर्म, हया, बेहयाई सब कुछ आपकी खत्म हो चुकी है। गजब बेइज्जती है। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए जरा। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता मुसलमानों को। उनकी घोषणा कब हुई है? जब नीतीश जी को घोड़े पर चढ़ा के और घोड़े से उतार दिया गया। अब ये लोग पूछेंगे कि आपका चेहरा कौन है, तो हम तो यही कह रहे हैं आलोक जी ने खुद कह दिए कि नीतीश जी मोहरा है। नहीं, नीतीश जी अब बर्दाश्त नहीं है। हाँ, वो चेहरा आज तो है लेकिन आगे नहीं होंगे। अच्छा, मानक जी, लोहा जब तब जाता है तभी शेप दिया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि लालू यादव ने फोन किया होगा सोनिया गांधी को कि मैडम या तो मना लीजिए सपूत को, नहीं तो अपने कैडर को बोल देंगे 60 में से 6 सीट नहीं जीती है। घमंडियों की तरह। ये घमंडियों की 10 सेकंड, 10 सेकंड्स। इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बोली थी, मैं अंगूठा लगाती हूँ। प्रधानमंत्री जी बोलते मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द भारत डिबेट में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में मुद्दा उठा है, क्या राहुल तेजस्वी बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बना पाएंगे? राजनीति के मैदान पे दोनों पक्ष अपने तर्क के साथ तैयार हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस से अभय दुबे, जेडीयू से अनुप्रिया यादव, आरजेडी से प्रियंका भारती और वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार सिंह और राजकिशोर तिवारी। दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं द भारत डिबेट। अगर सवालों पर आए, हाँ आइए जरा बताइए, मुस्लिम डिप्टी सीएम, इसी पर आइए पहले जरा। मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे बताइए। बगल में अजय लोग बैठे हैं। पूछिए ना कितना मुसलमान को टिकट दिए हैं, शून्य पर लाके छोड़ दिया है। मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं। उनके ही प्रभाव में जेडीयू ने कितना दिया है, पूछिए जेडीयू वालों से। ये तो उनको शून्य पर ही लाके छोड़ देना चाहते। पर हमारी जब जनता दल की सरकार थी, देश को पहला गृह मंत्री मिला मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के रूप में। हमारी जनता दल की देवेगौड़ा जी की सरकार थी, दूसरी बार गृह राज्य मंत्री मिले तस्लीमुद्दीन साहब। हमारे खुद के पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कौन है? अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। इस बार खुद जो जिस कहती हूँ ना, मुसलमान समुदाय में नहीं मिल पाया भागीदारी किसी को, हमने उनको दिया। काटी से हमने मंसूरी जी को टिकट दिया, जिस समुदाय से कभी आज तक कोई विधायक नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया है कि इस बार ये जो 20 साल विनाश काल है, इसका हम अंत करके रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, एक बार आप कर्पूरी ठाकुर जी को माल्यार्पण की। कर्पूरी की मां भी आई, कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दी, बोले गद्दी छोड़, छुरा पकड़, क्योंकि वो हेयर कटिंग का काम करते थे पारंपरिक रूप से। तो इन बेशर्मों ने कहा कि वापस उस्तरा पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, तेरे लिए गद्दी नहीं है। और आज प्रधानमंत्री जी माल्यार्पित करते तो एक बार अपने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने उनको गद्दी से उतार दिया था, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी। जब जाति जनगणना की बात तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने कही तो क्या कहते प्रधानमंत्री जी, ये पाप मत करिए। सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार शपथ पत्र दिया कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस क्यों नहीं किया? बीजेपी का आरोप बड़ा क्लियर है कि आप अगर खुलकर कह देंगे मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे तो हिंदू वोट नहीं देगा, बीजेपी उस मुद्दे को उठा ले जाएगी, भुना ले जाएगी। यही बात है ना अबे दुबे? पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री स्वीकारने के लिए, हमारे उप मुख्यमंत्रियों को स्वीकारने के लिए, और हमसे ये अपेक्षा रखने के लिए कि हम मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देंगे कि नहीं देंगे। तो हाँ, हर हाल में हम उनको उस समुदाय का भी प्रतिनिधित्व इस बिहार में होगा
और बाकी के समुदाय भी जो हैं, तेजस्वी जी ने खुद कहा कि हम सारे लोगों को प्रतिनिधित्व, सारे समाजों को प्रतिनिधित्व देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आबे दुबे, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया। अब गेंद अजय आलोक आपके पाले में है। कि बिहार यूपी के लोग सुन लिए होंगे ना, यहाँ दो महिला बैठी हुई है और उसके बावजूद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए। उम्र हो गई है, थोड़ा लिहाज कीजिए, ठीक है ना। और कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई थी, वो सामने आप बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल करे तो जनसंघ और आरएसएस ने। अब आइए दूसरी पे बात करें। जनसंघ और पूरा बिहार जानता है। मैं आपके नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं जानता हूं आपकी सारी शर्म, हया, बेहयाई सब कुछ आपकी खत्म हो चुकी है। जो सा शब्द आपने बेच खाई है साहब, ठीक है ना, जैसा शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया जानता है। हम मानक बेहतर रहेगा उसको आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। लाइव प्रोग्राम में म्यूट भी आप नहीं कर सकते। चलिए, रिकॉर्डिंग होता तो म्यूट भी कर लेते। कह रही है आदत से क्या है इनका। ये जो महान ठगबंधन है उस पे एक बड़ा अच्छा शेर है कि दुलत्तियां झाड़ता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। ये आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं, दुलत्तियां झाड़ता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। हिमार मतलब गधा। दुलत्तियां झाड़ता रहता है मेरा महबूब हिमारों की तरह। नस्लन ही बेवफा है, नस्लन ही बेवफा है लठबंदियों की तरह। जो लठ बांध रहे हैं ना आपस में एक दूसरे में, आप लोग नस्ल बेवफा है। और आपकी बेवफाई 14 तारीख के बाद रोड पे निकल के आएगी, नाचेंगे आप लोग रोड पे। क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम 3 राज्य है ना आपके पास, कहां डिप्टी सीएम बनाया है इन्होंने एक भी मुसलमान को? कर्नाटका में तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, अति पिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमान को दे दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तेलंगाना में भी अति पिछड़ों का आरक्षण सबको ओबीसी में डाल दिया, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। बिहार के एक कब्रिस्तान की घेराबंदी करवा दी, एक भी दंगे नहीं होने दिए। मुसलमानों में अल्पसंख्यक कल्याण बजट 16,000 करोड़ पहुंच गया, जो लालू जी के जमाने में 500 करोड़ होता था। 2005 के बाद से 16,000 करोड़। सारे मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया, एक्स्ट्रा फंड ग्रांटिंग होने लगी। सब काम नीतीश ने किया, लेकिन वोट देंगे राजद को, वोट देंगे कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा के साथ। मोदी जी ने हज जाने वालों की संख्या 3 लाख कर दी, जो कांग्रेस मर के भी नहीं कर पाई 60 साल में। लेकिन वोट देंगे कांग्रेस को इसलिए क्योंकि भाजपा का डर है, हिंदू शासन आ जाएगा, है ना। हलाला हमने हटाया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, मुस्लिम महिलाओं की चिंता हमने की। मुसलमान ही अपनी इस दुर्गति के जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं, क्योंकि मुसलमान समाज अगर नहीं चेतेगा, हम और आप कितना भी झाल बजाएं कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, हम तो नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। मुझे बात बहुत ही रोचक लग रही है। अजय वन सेकंड, मुझे बहुत ही रोचक लग रहा है कि बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अजय आलोक राष्ट्र की बात में खुलकर लाइव टीवी पर कह रहे हैं कि मुस्लिम डिजर्व करता है उप मुख्यमंत्री का पद। कमाल है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये उप मुख्यमंत्री पद आप कह रहे हैं अजय आलोक 18% है, मुस्लिम डिजर्व करता है। उसके बाद अपने काम गिना रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने मुस्लिमों को आपने टिकट दिया है बताइए जरा। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को। हम जानते हैं हमारा जो कार्य करता है मुसलमान, उसको हम एमएलसी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन जनता की नजर में वो जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, बिहार सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, सब एमएलसी के थ्रू गए। चुनाव लड़ने पे भाजपा के कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता है, सच्चाई है ये। पर एनडीए को देता है, वो मूर्ख है। एनडीए को तो देता है बिहार में। आपके एनडीए के देश भर में जितने सहयोगी दल हैं उनको मुस्लिम वोट देता है। भाई तो जेडीयू ने टिकट दिया है ना, जेडीयू को हमने मना तो नहीं किया कि मत दो। हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट है, हम चाहते हैं मुसलमान जुड़े। आज नहीं जुड़ेगा, 5 साल बाद जुड़ेगा, 10 साल बाद जुड़ेगा ही। लेकिन इन जैसे घमंडियों और ठगों से जब लगातार ठगने के बाद आंखें खुलेगी तब जुड़ेगी। अच्छा ठीक है। लालू जी तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से 12 साल पहले बन गए थे 1990 में। अविभाजित बिहार था, झारखंड भी हमारे पास था, टाटा भी हमारे पास था, कोयला भी हमारे पास था, खनिज भी हमारे पास था, रॉ मटेरियल भी हमारे पास था। किसने मना किया था लालू जी को फैक्ट्री नहीं लगाने की? फैक्ट्री तो लगाई, बड़ा अच्छा फैक्ट्री लगाया, अपहरण की फैक्ट्री। अच्छा ओके, अबे दुबे ऑलराइट, अबे दुबे इसके बाद मानिक जी ये भारत के मुसलमानों से नफरत करेंगे, तालिबान के तलवे चाटेंगे, पाकिस्तान को कह देंगे इलू इलू क्रिकेट मैच खेलो, राजगीर में हॉकी का मैच खेलने आ जाओ।
लेकिन भारत के मुसलमानों को कहेंगे रामजादे हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, कहते हैं कि नमक देखिए, हराम। क्या मुसलमानों को बेशर्मी गाली देखो दे रहे हैं इन आपके? मुस्लिम मुस्लिम अब हार का डर सता रहा है, हार का डर सता रहा है तो मुसलमान की माला जप रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम आपके ही चैनल को यूज मुस्लिम। अरे करके क्या किया है मुसलमानों को बिहार के नौजवानों के साथ? अजय, बिहार के one by one, अजय, नौजवानों please, को one by one, तुमने प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले 3.5 करोड़ लोगों को मजदूर बनाकर बाहर भेज दिया। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के खा गए, लूट लिए तुम लोगों ने। दवा का घोटाला करने वाला कन्विक्टेड मंत्री, उस जितने नाम आपने मुस्लिम चेहरों के गिनाए 80% वो कांग्रेसी नेता थे, जिनको उपराष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री बिहार का आपने बताया। अभी भी हमारे नेता विपक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शकील अहमद खान साहब मुसलमान है जो सर्वोच्च पद है यहां सदन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी आज मुझे अच्छा लगा डर सताने लगा है हार का इनको, और मुस्लिम मुस्लिम की माला जप रहे हैं। बिहार ऐसा प्रांत इन्होंने बना दिया। आप जो उत्तर प्रदेश और बिहार में कह रहे थे आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, दोनों का व्यवहार एक जैसा है। आप पढ़ोगे आदित्यनाथ और नीतीश कुमार, दोनों के 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए हैं। दोनों राज्यों में गुंडा राज है, एक हत्या में नंबर 1 तो बिहार अपहरण में नंबर 1 इन लोगों ने बना दिया है। ऑलराइट, अनुप्रिया, ये मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि एनडीए को जहां तक मेरी जानकारी है पिछले चुनाव में 8-10% वोट मुसलमानों ने दिया था, 10-12% दिया था, और वो ज्यादातर जेडीयू और उनके जो बाकी सहयोगी थे उनको मिला था। अनुप्रिया, मानक जी, आपके सवाल पे आने के पहले मैं अभी बीच में डिबेट में सुन रही थी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ शब्दों का मैं यहाँ जिक्र करूंगी कि महागठबंधन में लटकी कांग्रेस, भटकी वीआईपी और झटकी जेएम का ये हाल है। और ये जो बताया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह ठगों का गठबंधन, जहां लालटेन की लौ जलाने की एक कोशिश जिसको बिहार की जनता नकार चुकी है, जिसने जंगल राज देखा है, वैसे पार्टी के झूठों का जमावड़ा मिल करके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सिर्फ इसलिए कि तय करो कि परिवारवाद की राजनीति कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो परिवार का व्यक्ति अगर सक्षम ना भी हो, 10वीं पास ना भी हो, लेकिन मजबूरी में उसको नेता हम बनाए, यह मजबूरी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। दूसरी बात, आपने जिस अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे थे, देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है। प्रियंका जी कह रही थी ना कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष अब्दुल वारिद सिद्दीकी को कब बनाया? जब लालू प्रसाद यादव जी जेल की यात्रा करने गए थे तब अब्दुल वारिद सिद्दीकी उतने सक्षम नेता नहीं थे क्या? अंगूठा छाप राबड़ी देवी इतनी सक्षम थी, तब आपको मुस्लिम याद नहीं आया था। लेकिन वही समीकरण का वोट देने के लिए आप चिल्लाते रहेंगे। एक सेकंड, मैं आपको बोलने दूंगा। मैं बस ये सोच रहा था, ये अंगूठा छाप और ये आपने कहा 10वीं पास, फिर उसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, फिर सम्राट चौधरी का मसला आ जाएगा, और भी आपकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उतना नहीं पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे विरोध की बात है, संविधान विरोध की बात हो रही है। एक मिनट मानक जी, कि मैं सबके क्वालिफिकेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सीएम है, जिस चेहरे पे बिहार की जनता भरोसा करती है, वो एक इंजीनियर है, वो अंगूठा छाप नहीं है, वो 10वीं पास नहीं है, लेकिन लालू जी बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, लालू जी का, और मैं कहूंगी लालू जी ने कहते हैं मुसलमानों का सम्मान किया। आप याद कीजिए, जो कांग्रेस अभी यहाँ बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कचरा की पेटी उन्होंने भागलपुर की दंगा में मुसलमानों को बनाया, और उसके अपराधी को लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बचा करके पूरे बिहार में बताया कि कैसे मुसलमानों की हत्या करो और उस अपराधी को हम सत्ता का संरक्षण देंगे। ये क्या बात करते हैं? मुसलमानों की बात करते हैं। और उस भागलपुर के अपराधियों को सजा किसने दिलवाया? नीतीश कुमार जी। कितना टिकट? और मैं बोल रही हूँ प्रियंका जी को पता नहीं क्या कौन सी खलबली मच रही है, ये बीच में बोली जा रही है। इनको पता है अभी जर्नलिस्ट आज बन रहा है, कितना टिकट दी? ये तत्य है। अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही, आप बहुत टिकट कितना दी, बस इतना बता दीजिएगा। इनको ज्ञान का वखान इनके नेता के लिए जाके कोर्ट में करना चाहिए, तो शायद ये सजा हफ्ता नहीं हो करके क्लीन चिट हो जाए, जैसा कि प्रियंका जी बता रही है। हमने तो ये भी आज के मुद्दे पर आ जाए ना अनुप्रिया, आज के मुद्दे पर आइए ना, बताइए मुस्लिम को डिप्टी सीएम आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हमने अपने योजनाओं में हमें
बिहार के मुसलमानों ने अगर एक भी सीट पे हमें जीत नहीं हासिल कराई, उसके बावजूद हमें निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया था उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमने किसी योजनाओं में यह भेदभाव नहीं किया कि कोई भी मुस्लिम परिवार का बच्चा होगा तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। हमने यहां तक किया कि मदरसों में पढ़ाने वाले जितने शिक्षक थे उनको बिहार के हमने सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया। अर्थात हम तो लगातार मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए लगातार काम। इस बार कितने टिकट दिए हैं अनुप्रिया? इस बार कितने टिकट? चार सीटों पे दिया है। 4 बताइए, 101 में से 4 दिया है। सलाम है। नहीं ठीक है, ये हमारे यहाँ कम से कम टिकट खरीदा नहीं गया मानक जी, टिकट की बोली नहीं लगी है संजय यादव के घर में। हम लोगों ने टिकट बेचा नहीं है कि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, जिसका सक्षम कैंडिडेट के जीतने की कैपेबिलिटी में होता है, टिकट बेचने पे नहीं होता है, जो प्रियंका जी की पार्टी में चलता है। हरियाणा से एक नेता आएगा, उसकी पार्टी को, उसके परिवार को तितर-बितर कर देगा। जानती है और संजय एक झा जी प्रेस का बहुत कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस है, इनको आए हुए हैं ना बाहर। अच्छा ओके अनुप्रिया एक सेकंड देखिए, आपने बता दिया, आपने 4 को दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि क्या एनडीए की सरकार में कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है? क्या संभावना है? मुझे लगता है मानक जी इसका सवाल का जवाब बिहार की जनता जानती है, और हाँ बन सकता है, क्योंकि कभी भी नेतृत्व में हम भेदभाव नहीं करते। हम इनकी तरह जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे लेकिन वो नहीं अनुप्रिया एक सेकंड, ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू की सरकार नहीं है ना, एनडीए की सरकार है, और बीजेपी के उस गठबंधन में रहते कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम कैसे बन सकता है बताइए? जब देश का राष्ट्रपति एनडीए के शासनकाल में बन सकते हैं कि कौन नहीं जानता है? कहां बना दिया इन्होंने राष्ट्रपति, कहां बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री? बैठे तो हैं अभी दुबे जी, आज से थोड़ी देश ऐसे तो गवर्नर भी बनाए बीजेपी ने, आरिफ मोहम्मद खान, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए, गवर्नर भी बनाए। अजय आलोक क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय आलोक। मैं आपको एक बात बताया था कि बन के मंत्री बन जाना, सरकार बनेगी तो आप वो सीट बीजेपी के लिए छोड़ दो। वो प्रत्याशी इंसिस्टेंट था कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, नीतीश जी ने फुट डाउन कर दिया उसके लिए, ये कहते हुए कि नहीं मेरा एकमात्र अल्पसंख्यक प्रतिनिधि है, ये अगर लड़ेगा तो इसको लड़ने दीजिए, सीट आप लोग छोड़ दीजिए। और उन्होंने हमें बाध्य कर दिया कि हम उस मुसलमान के लिए सीट छोड़ दें, और हमने छोड़ी। ये है नीतीश कुमार कमिटमेंट, ये कमिटमेंट है नीतीश कुमार। ओके, सतीश के सिंह और राजकिशोर, इस तरह से हंसने की जरूरत नहीं है, कोई कमिटमेंट आपके नेता को नहीं पता नहीं क्यों हंसी आती है प्रियंका जी। आप दोनों को देख के आती है, इसलिए आती है मालिक जी, बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड इसलिए आती है। पहले बोल ले मैं बताऊं क्यों आती है, बताओ आपको क्यों आती है। एक तरफ अजय आलोक जी हैं, कहते हैं हम किसी को कुछ नहीं देंगे, एक तरफ वो जेडीयू वाली हैं, वो कह रही है मैं सब कुछ दे देंगे हम लोग, तो हमको तो आप लोग। सतीश जी, मुस्लिम डिप्टी सीएम की संभावना, महागठबंधन की सरकार आई तो क्या है, और अगर एनडीए की सरकार आई तो क्या है? देखिए, अगर महागठबंधन की आई तो हो सकता है हो भी जाए। आलोक जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम तो नहीं करने वाले हैं, है ना। आलोक जी के बातों से एक चीज और स्पष्ट हो गया, जो आपके प्रोग्राम का शीर्षक है नीतीश चेहरा या मोहरा, तो आप ही बता दीजिए मोहरा या चेहरा। तो एक पहली बात तो ये रही। दरअसल मैं नीतीश जी के सारे भाषण देख रहा हूं चुनाव प्रचार में, है ना, मैं सुन रहा हूं, है ना, बिना चश्मा के लिखा हुआ पढ़ ले रहे हैं। आप सोच लीजिए, बिना चश्मा के, है ना, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं, बिना चश्मा के पढ़ ले रहे हैं। और जितना देर का वो भाषण दे रहे हैं उसमें 5-6 मिनट 4 मिनट जरूर के जरूर जो है मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। तो अगर भाजपा, मैं एकदम सही बोल रहा हूं, मैं सुन के बता रहा हूं, ऐसे वैसे नहीं। तो नीतीश जी तो इस मामले में तो पता नहीं वो मोहरा है या खुद को अब का बात करते हैं, एक कोई बटो कटो की बात करते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता इनको ये है कि भाई महागठबंधन ने मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। आप सोचिए, आपकी भी शायद चिंता यही है। तो आप ये चिंता ज्यादा मत कीजिए, मैं किसी का पसदर नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश जी के नाम पर जो स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ भाई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, रिटायर कर दो, नेतृत्व उनका है, नेतृत्व उनका है, क्योंकि वोट जीतना है, बाकी लटकते भटकते जो भी रहे। अच्छा ओके सतीश जी एक सेकंड पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये जो आप मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, ना मुझे कोई टेंशन है और ना मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक को भी कोई टेंशन है। ये मुद्दा उठाया एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 18% मुसलमानों का वोट चाहिए और डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बनाते, क्यों अनाउंस नहीं करते?
मैं थोड़ा राजनीतिक हो रहा हूँ, हम बोल रहे हैं मानक। हाँ। MIM को कहना चाहिए कि आप बीजेपी से कोई सुप्रिया ने राबड़ी देवी के लिए अंगूठा छाप शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये डेरोगेटरी है, क्या ये सही है कहना सतीश के सिंह? देखिए, नीतीश जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, वाकई इंजीनियर हैं, और बहुत सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो एक कहने का तरीका होता है, अंगूठा छाप कहने का तरीका होता है। ये मैं नहीं मानता हूं इस तरह से डेरोगेटरी। जैसे तो तेजस्वी को भी नौवीं फेल कहा जा रहा है, तो यही आरजेडी की प्रवक्ता जो आपके साथ बैठी हुई हैं, मैंने इनको एक दिन कहते हुए सुना कि मैं तो PhD हूं, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी पढ़ा सकता हूं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, यहां राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? प्रश्न बताइए ना। वहां पर जाना पड़ता है, और इस पे मतलब ठीक है, कोई कुछ भी कह सकता है, मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा हूं दल मिलना और दिल मिलना, ये दो अलग चीजें। बिल्कुल। सतीश जी, आप भी सहमत है इस बात से कि महागठबंधन की मैसेजिंग बहुत लेट कर दिया तेजस्वी को अनाउंस करने में, और ये फ्रेंडली फाइट की 11 सीटें और ये पूरी मैसेजिंग जो हुई है कि झगड़ा चल रहा है, ये नुकसान करेगा? देखिए, मैं बड़े हल्के ढंग में बोल रहा हूँ, यहाँ विलंब किया, लेकिन कभी कभी लेट कट जब आप मारते हैं ना, तो वो 4 रन के लिए सीधा चला जाता है, कोई रोक नहीं पाता। अच्छा, एक लेट कट और है। घोषणा कब हुई है? उनकी घोषणा कब हुई है? जब नीतीश जी को घोड़े पर चढ़ा के और घोड़े से उतार दिया गया है। तो मैं नहीं कह रहा क्या होगा, मैं अगर वोटर रहता तो मैं शायद फिर नीतीश को ही वोट देता, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं वोटर नहीं हूं। अब बात सुनिए, आपको बताओ नहीं, लेट कट की बात एक बात बताओ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, एक सवाल है, सवाल ये है कि कम से कम इन्होंने घोषित तो कर दिया। आप डिप्टी सीएम खोज रहे हैं महागठबंधन में कि मुसलमान क्यों नहीं है, उसी प्रकार से आप कह रहे थे कि इनका बताइए तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं घोषित करते, कर दिया। अब ये लोग पूछेंगे कि आपका चेहरा कौन है, तो हम तो यही कह रहे हैं, आलोक जी ने खुद कह दिए कि नीतीश जी मोहरा है। अच्छा नहीं, बस लेट कट पे एक बात मुझे कहनी थी। बोलिए। लेट कट राहुल गांधी ने आज एक और मारा। 25वीं पुण्यतिथि पे सीताराम केसरी, जिनकी धोती फटी थी, जिनको बाथरूम में बंद किया गया था, उनको याद किया गया है। कुल मिला कि ये लेट कट, मतलब इसको हिट विकेट बोलेंगे या लेट कट बोलेंगे? केसरी चैप्टर 2 आपने खोल दिया वहां पर जाकर, ऐसे मौके पर जिस समय ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने कितने टिकट EBC, OBC और मुसलमानों को दिए हैं।